मैसेज तो आएगा ही। दोस्तों कैसा है ये जो फाउंडेशन है ये अभी चालू हुई है क्योंकि अपन मतलब जैसे कभी कभार कुछ ग्लोबल कॉज होता है तो हम चैरिटी स्ट्रीम करते हैं एक दिन की वगैरह, तो उसमें मैक्स टू मैक्स कितना अमाउंट जमा है आपको पता है। हमने जमा किए हैं एक दिन में 2 लाख 4 लाख ऐसे कुछ जमा किए, और लेकिन सीन क्या है कि अमाउंट बहुत बड़ी है अगर विचार करने जाए तो। लेकिन जब अगर किसी बड़े कॉज के लिए हम हेल्प करने जाने की डिसीजन ले तो वो अमाउंट छोटी लगती है। ये मैंने फेस किया है क्योंकि अगर आप किसी गांव को 2 लाख की मदद कर रहे हो और 2 लाख की मदद पूरे गांव में करने का विषय मतलब इतना इजी नहीं, वो बहुत मिनिमल हो जाता है। जैसे कि आप किसी को मैक्स टू मैक्स 1 वीक का खाना प्रोवाइड कर सकते हो या फिर थोड़ा सा कुछ कपड़े वगैरह दे सकते हो, वो पूरा नहीं होता है। लेकिन सोचो अगर अपनी फाउंडेशन बहुत अच्छे से काम करने लगे तो 2 लाख की जगह शायद 20 लाख, और हम 20 लाख की मदद किसी गाँव को करें तो कितना ज़्यादा हेल्प है। लेकिन ये कुछ फायदे हैं इस फाउंडेशन के, लेकिन ये ग्लोबली कार्यरत रहेगी। ये टिप्पणी नमूद करके रखिए फिलहाल कि ये ग्लोबली मतलब किसी ग्लोबल कॉज के लिए इसका उपयोग होगा, पर्सनल लेवल पे नहीं, मैन टू मैन नहीं होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि अपन उस लेवल पे अभी तक नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ग्लोबल कॉज पे कायम रहेगी, इन फ्यूचर बदलेगा ये, लेकिन उतना बड़ा हमें होना पड़ेगा। देखो कभी भी बिल्डिंग जब चालू होती है तो एक पायरी ऊपर आती है ना, डायरेक्टली तो नहीं बनती है, तो अपने को वेट करना है। लेकिन ये मुझे जो लगता है मेरे दिमाग में वो जो चीज़ है, मैं चाहता नहीं हूँ कि कहीं पे कुछ हो जाए, कुछ हो, लेकिन अगर कुछ कहीं पे हो तो हम इमरजेंसी में हेल्प कर सके, इतनी अपनी लायकी हो, ऐसा मैं सोच के ये सब चीज़ें चालू की। पहाड़ बाबा धाम ओढ़ूंगा नहीं, बट आज मराठी स्ट्रीम की छोड़ पड़ी है पिछले 1-2 वीक में, तो आज बात नहीं करते क्योंकि लोग भी खौलने लगे। एक बंदा भी सुपर चैट करके पूछ रहा है रोज मराठी स्ट्रीम चल रही है, हिंदी स्ट्रीम कहाँ है भैया, समझ में नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ म्हणजे वीकमध्ये 1 मराठी स्ट्रीम होती, वीकमध्ये 5-6 मराठी स्ट्रीम झाले आणि मी पण वन साइड मराठी स्ट्रीम करत सुटले, मजा पण येते। बट विषय ऐसा है कि दोस्तों कैसे अपने को ग्लोबली सोचना चाहिए, बराबर है कि नहीं। जैसे अपने मराठी दर्शक है वैसे हिंदी दर्शक है और उनको मराठी आती नहीं, तो उनको भी एंटरटेन होने का हक है, उनको भी श्रीमान को प्यार करने का हक है, तो विषय ऐसा ही है, बस बाकी कुछ विषय नहीं है कि नहीं। भाई मैं 100 रुपीज डोनेट किया, लव योर वर्क एंड लव फ्रॉम भांडूप दादा, पण हे फाउंडेशन कोणाला करणार हे सांग। शेरी मैंने स्ट्रीम की शुरुआत में बताया, फिर से बताता हूँ। देखो ये जो फाउंडेशन है आपको पता है कि हाल फिलहाल में जो ग्लोबल कॉज होते हैं, जैसे कि कहीं पे बाढ़ आई, जैसे कि कुछ दिक्कत हुई, तो अपन स्पेशल स्ट्रीम्स करते हैं चैरिटी वाइज, बराबर है। तो उसमें उतना अमाउंट नहीं कलेक्ट हो पाता कि उसमें हम अच्छी तरीके से मदद कर सकें, फिर लोड आता है वो, समझ रहे हो ना। सबको उतनी मदद नहीं हो पाती जितनी करना चाहते हैं। जैसे कि अगर फर्ज करो कि किसी एक गांव में हम 2 लाख की मदद कर पा रहे हैं, तो क्या एक गांव में 2 लाख की मदद सफिशिएंट होगी टेक्निकली, अगर हम सोचे नहीं होगी। हम उनको बस मोटिवेशन दे सकते हैं, थोड़ा सा मदद करके कि हाँ चलो जो भी दिक्कत हुई है उसमें से उभर के आओ, लेकिन एक्चुअल में मदद नहीं हो पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। आप एक घर में 6-7 हज़ार दोगे, 6-7 हज़ार से क्या ही कर लेंगे उससे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बड़े स्केल पे मदद करने की सोचो कि हमारे पास 10 लाख है, 20 लाख, हम 10 लाख 20 लाख किसी एक गांव में मदद करने जा रहे हैं, गांव में नुकसान हुआ है, मतलब मैंने कोल्हापुर का दिमाग में रख के बोल रहा हूँ मैं कि जो कोल्हापुर में हुआ था, जो पिछले साल के विषय के वो लेके बोल रहा हूँ कि अगर किसी का घर गिर गया है और वो घर बनाने में 50,000 रुपये का खर्चा है, तो हम दे सकते हैं बहुत ईजी। किसी के घर में ज़्यादा खर्चा आ रहा है, 2 लाख रुपये खर्चा आ रहा है, उसको हम दे सकते हैं। किसी के घर में कोई बंदा बाढ़ की वजह से कुछ हो गया, दिक्कत हुआ, उसको उसके घर में जो लोग हैं उनका जो शिक्षण होता है, पहले हिंदी का प्रॉब्लेम, शिक्षण वगैरेचा विषय असतो, त्याच्यासाठी आपण मदत करू शकतो। आपण म्हणजे आपण बोलतो, मी शब्द मैं हमेशा शब्द आपण बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि ये फाउंडेशन है, जो भी मैं करूँगा वो हम कर रहे हैं, ये दिमाग में रखना। और ये मेरे अकेले की आइडिया नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ में अकेले की आइडिया नहीं रहती। जैसे कि कोल्हापुर गांव में जो हेल्प हुई है, तो मेरी अकेले की आइडिया तो ऑब्वियसली होती है, उसमें बहुत से लोगों की आइडिया शामिल है, जैसे और बहुत से
उसमें शामिल है, कोई ना कुछ छोटी मोटी आइडिया निकाल ही लेते हैं, ऐसा विषय। अभी पिछली बार वो एक आपको नहीं पता होगा शायद, एक वो प्राणी का वो रहता है ना, उसमें प्राणी संगोपन केंद्र, ये प्राण्यांचा वृद्धाश्रम, हाँ मतलब प्राणियों का वृद्धाश्रम, तो उसमें भी मुझे डाकू ने सजेस्ट किया वहाँ पे तो ऐसी चीज़ें होती है। तो लोग, ये जो ग्रुप है वो एक एक अपनी अपनी आइडिया देता है, उससे मदद होती है। इसीलिए फ्यूचर में शायद चेतन मुझे कुछ आइडिया देगा तो वो कर लेगा वो चीज़, लेकिन वो आएगी अपने फाउंडेशन के अंडर ही, तो ऐसा विषय।